तो साथियों, तीसरे और आखिरी दिन की अवधि समाप्त होती है 3 आईपीओ में और आज का एक्शन मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी में। आपको वीडियो के माध्यम से पहले ही बता दिया था कि सेनोरस जो है वो तो एक फ्री बैट है, मतलब आप वहाँ पर निश्चिंत होकर पैसा लगा सकते हैं। करारो जो है वहाँ पे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। फर्म अलॉटमेंट होने वाला है, चाहे बिग एचएनआई हो, स्मॉल एचएनआई हो, रिटेल हो। क्यूआईबीज ने भी कोई भी इंटरेस्ट इस आईपीओ को लेकर नहीं दिखाया। लेकिन जो एक हॉटस्पॉट था आज के दिन, जहां पे सारी ट्रेड्स हो रही थी सुबह 10 बजे से इवन अभी तक, सबसे ज़्यादा जो ट्रेड्स हो रही हैं, बार बार जहां पे ट्रेड्स हो रही हैं, वो है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। भर भर कर यहाँ पे डील्स आ रही हैं ग्रे मार्केट में। बिग चेन्नई एप्लीकेशंस भर भर के खरीदी जा रही हैं एंड शेयर बेसिस पे भी कमाल देखने को मिल रहा है ना। भागते भागते जो प्रीमियम्स हैं वो वापस 70 पर आ चुके हैं, जो थोड़े दिन पहले 28-30 के आसपास घूम रहे थे। एंड आपको कल वीडियो के माध्यम से बताया था, टेलीग्राम पे भी बताया था कि भाई ये एक आईपीओ है जहाँ पे खेला हो सकता है। आखिरी दिन तैयार रहिएगा और टेलीग्राम पर आपको तमाम जानकारी दी जाएगी। तो ऐसा ही हुआ है। अब चलिए देखते हैं क्या है अलॉटमेंट चांसेस, क्या रहा है बाकी आखिरी का दिन, और हम चर्चा करेंगे। एंड उसी के साथ में एक और आईपीओ क्लोज होने जा रहा है 26 तारीख को। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, बने रहिए बस आप अंत तक। तो साथियों, हम आ गए हैं टेलीग्राम चैनल पर। अब आपके लिए 2 सवाल है। सबसे पहले तो भाई आपने कौन से आईपीओ में अप्लाई किया है? मैंने किस में किया है वीडियो में बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप बताइए कौन से आईपीओ में किया है एंड कौन सी कैटेगरी में किया है। दूसरा सवाल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही स्पाइक आती है, जैसे ही ग्रे मार्केट में हलचल होती है, आपको तुरंत आगाह कर दिया जाता है। 2:30 बजे सडन बाइंग आनी शुरू हुई थी वेंटिव आईपीओ में। प्रीमियम डे हाई पे पहुंच गए थे। अभी जो प्रीमियम्स हैं वो 70 पर हैं। अभी मैं आपको प्रीमियम ग्राफ भी बताऊंगा। एंड 2:10 पे भी आपके साथ में प्रीमियम साझा किए गए। एंड इवन आज सुबह जो कॉनकॉर्ड आईपीओ के अंदर खेल देखने को मिल रहा था, लगातार बाइंग। अभी जो प्रीमियम्स हैं वो 80 के पार पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ओपनिंग रेट्स, तमाम जानकारी आपके साथ में साझा की जा रही है। और आजकल तो ये नया फीचर आया है स्पॉइलर वाला, क्या आप देख के यूं ही छोड़ देते हैं, आप ध्यान नहीं देते। बट व्हेन यू क्लिक, व्हेन यू गिव अ सेकंड, जब आप किसी भी चीज़ को 1 सेकंड देते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट होता है। तो फिर आप कुछ समझ पाते हैं, सोच पाते हैं। तो तमाम डिटेल्स आपको दी गई। तो आज जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हॉट जो आईपीओ रहा वो वेंटिव ही रहा, बाइंग रही। लेकिन एक चीज़ जो मुझे पर्सनली थोड़ी सी नहीं जमी वो है क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन। क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन और बेटर होना चाहिए था, एटलीस्ट 10,000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाई इतने सारे आईपीओ में पैसा ब्लॉक्ड है, बट 10,000 करोड़ रुपए तो बनते थे यहाँ पे। ये क्यूआईबीज क्या जल्दी हॉलीडेज पे चले गए क्या? और मेरा तो ऐसा मानना है ये ईयर एंड हॉलीडेज ठीक है, मतलब ठीक है, पर दिवाली की छुट्टियाँ भी कुछ चीज़ होती है भाई। दिवाली पे तो आप दिवाली वाले दिन भी मार्केट खोलते हो, वहाँ पे करो आप छुट्टियाँ 5-10 दिन की। और ये सब जगह होता है, ये हर देश में। मतलब जैसे यूएस के अंदर उनकी छुट्टियों का पीरियड अलग है। चाइना में भी आप देखे ही थे, वो न्यू ईयर बोल के उनका कुछ अलग था, काफ़ी 1 हफ्ता मार्केट बंद रहता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो सब जगह का कुछ ना कुछ होता है। भारत में दिवाली वाले दिन भी मार्केट खुला है। मैं मुहूर्त ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इस साल आपने देखा था क्या हुआ था, है ना। होली पे ये मतलब ठीक से छुट्टी नहीं देते हैं, और ऐसी छुट्टियाँ बहुत होती है। अभी मैंने आपके साथ में साझा भी किया टेलीग्राम पे, कैसे अगले साल की छुट्टियाँ जो है वो ऑलरेडी हैं, प्लान्ड हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि उस पीरियड में वो 5 दिन दीपोत्सव का जो त्यौहार होता है उसमें छुट्टियाँ होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एनीवेज, अब अगर हम बात करें क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो 17,000 करोड़ रुपए सेनोरस में लगे। और मैंने पहले ही कहा था कि सेनोरस जो है वो, है ना, ज़्यादा टेंशन करनी नहीं है उसको लेके टेंशन करनी नहीं है। काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। शुरू से ही ये इसके प्रीमियम्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, भागता हुआ ही नजर आ रहा था ये स्टॉक। एंड करीब 35-40 के आसपास से प्रीमियम शुरू हुए थे, और अभी जो है वो 240 पार हो चुके हैं। लगातार बाइंग है, 40 भी माने, 240 के हिसाब से 6 गुना हो गए भी प्रीमियम। नॉन स्टॉप बाइंग, रुकने का नाम नहीं है, ठीक है। तो सेनोरस में मैंने बताया था इतनी एप्लीकेशंस लगी हैं। अगर आप अलॉटमेंट चांसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपके सेनोरस में 20 में से एक बिग एचएनआई, 107 में से एक स्मॉल एचएनआई और 77 में से एक रिटेल। तो सेनोरस में मैंने बिग एचएनआई नहीं लगाई, मैंने स्मॉल एचएनआई ही लगाई, क्योंकि मैंने आज वेंटिव हॉस्पिटैलिटी में कुछ एक बिग एचएनआई एप्लीकेशंस लगाई हैं, है ना। वो पैसा यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया जितना मैं कर सकता था, और किया जा सकता था। बट अगेन इतने सारे आईपीओ आते हैं, अब करें तो करें क्या। वो मीम देखे ना आपने, आखिर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। फिर लास्ट में आता है वाह मोदी जी वाह,
वो वाली बात हो जाती है। तो अगर हम बात करें वेंटिव हॉस्पिटैलिटी को लेके 7,723 बिग चेन्नई एप्लीकेशन रिजर्व थी, एंड यहाँ पर एप्लीकेशन लगी हैं 22,315। तो मोटा मोटी हर 3 में से एक बिग चेन्नई एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के चांस है। स्मॉल चेन्नई में 3,861 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, एंड यहाँ पर एप्लीकेशन लगी हैं 45,785, यानी हर 12 में से एक स्मॉल चेन्नई एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। एंड रिटेल में थोड़ा सा अपडेट करना पड़ा, वो फिगर राइट नहीं था। 1,08,121 एप्लीकेशन रिजर्व थी वेंटिव के अंदर, एंड एप्लीकेशन लगी हैं 5,88,669 एप्लीकेशन, जो होता है करीब 5.44। तो मोटा मोटी आप मान लीजिए कि हर 11 में से 2 या हर 5 में से एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। करारों को लेकर चर्चा करने का कोई विषय है नहीं, तो ये हो गए दोनों आईपीओ को लेकर चर्चा। अलॉटमेंट चांसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर है। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के प्रीमियम्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लेटेस्ट प्रीमियम्स हैं इसके, वैसे शुरू हुए थे करीब 53 के आसपास के, 53 से गए थे करीब 68 तक गए थे, फिर नीचे आ गए, नीचे गिरे तो करीब 25 तक आ गए, फिर ऊपर गए 60 तक, फिर हल्का नीचे, फिर इस रेंज में काफ़ी रहे, और आज जो है फर्स्ट ये लेवल तोड़ दिया है, 64 का लेवल तोड़ दिया, एंड उसके बाद में अभी जो है करीब 70 के आसपास के, यानी कि न्यू हाइक पे इसके प्रीमियम्स अभी हैं। तो इन आईपीओस को लेकर चर्चा हो गई। अब इंडोफार्म इक्विपमेंट, ये जो आईपीओ है वो छोटा आईपीओ, 260 करोड़ का आईपीओ। क्या ही है, मतलब क्या करें इसका 260 करोड़ का, बड़ा छोटा आईपीओ। मतलब मत लाया करो, इतना छोटा ना मत लाया करो। आईपीओ लाओ तो एक अच्छा साइज लाओ, ताकि इसमें लगाने का मज़ा भी आए, और है ना अलॉटमेंट भी मिले, तो कम से कम ऐसा कोई होप तो हो कि भाई मिल सकता है। इनमें नहीं मिल रहा, और ये आ भी अकेला रहा है। और हालांकि इसके प्रीमियम शुरू हुए हैं 10% के, यहाँ 21 रुपये के आसपास के प्रीमियम आए, 215 का भाव है। कट ऑफ प्राइस 21 में। अच्छा, कट ऑफ प्राइस से याद आया, कुछ कमेंट्स वगैरह भी आए थे कि सर हमने लोअर प्राइस बैंड पे अप्लाई कर दिया, तो भैया आपकी एप्लीकेशन कैंसिल है फिर, और HNI में अप्लाई कर दिया तो कैंसिल ही है, फिर उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। आपने चाहे गलती की हो, एडिट वेडिट कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है ना, कुछ नहीं होता। एक बार आपकी एप्लीकेशन लग गई HNI में, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। तो थोड़ा सा समझ के कीजिए। एंड मैंने कितनी बार आपको बोला है ना, कितनी बार आपको बोला है कि आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है, कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई कीजिए, है ना। प्रोसेस में आपको बार बार समझा चुका हूँ, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अलॉटमेंट चांसेस इतने टफ हो चुके हैं। ये जो 800 करोड़ के आईपीओ हैं 2021-2022 में बहुत बड़े लगते थे, और इतना बड़ा आईपीओ 1000 करोड़ के ऊपर, तो मतलब कितना ही बड़ा है। आज की डेट में 2000-3000 करोड़ कुछ भी नहीं है, अलॉटमेंट नहीं मिलता है बिग चेन्नई में। रिटेल के तो छोड़ दो आप, इन सब में आप देख रहे हो, अगर आप देखो अलॉटमेंट चांसेस देखो तो 77 में से एक है रिटेल SNRS में। स्मॉल चेन्नई 107 में से एक। सोच रहे हो आप कितना टफ अलॉटमेंट चांस है यहाँ पे। एंड जिनमें प्रीमियम्स कम होते हैं, कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं होता वहाँ पे, ठीक है फिर भी मिलता है, बट कोई दम वाली बात नहीं है। अभी मोबिक्विक हो गया और इनमें कोई अलॉटमेंट, कोई दम वाली बात है कि ममता मशीनरी के अंदर कितना टफ अलॉटमेंट है, कल हमने देखा भी तो था। ये देखो आप, जस्ट सेकंड देखते हैं, देखिए ये देखो ममता मशीनरी 357 में से एक है। बिग HNI देखिए 43 में से एक। ये फिगर होते नहीं थे पहले। क्या होता था, चेक कैसा भी आईपीओ 800 करोड़ का आईपीओ मतलब 5-6 में से एक मिल जाएगा, 2500 करोड़ का मतलब हर 2-1.5 मतलब उससे कम ही रहता था बिग HNI में। अभी देख रहे हो आप कितना टफ अलॉटमेंट हो गया है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। मुझे पर्सनली बुरा लगता है कि भाई आप एक मौका मिस कर रहे हो। अलॉटमेंट मिले ना मिले वो एक आगे की बात है, समझ रहे हैं इस बात को, वो एक अलग बात है, पर एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होनी चाहिए हमारी। वो आपकी एप्लीकेशन वहीं कैंसिल होगी। मैं आपको डेटा देता हूँ ना, रिसेंट आईपीओ का विशाल में भी दिया था, बजाज में तो कितनी लाखों एप्लीकेशन कैंसिल हुई थी। और ये गलती तो बैंक वालों की तरफ से भी हो रही है। कल आपका IDBI नहीं चल रहा था, शायद IDBI या IDFC बैंक नहीं चल रहा था, यू बैंक में प्रॉब्लम आ रही थी, SBI में प्रॉब्लम आ रही थी। इनका मैंडेट का इशू आता है ना, जीरोधा ग्रो ये सब काम नहीं करते, इनका मैंडेट नहीं चलता है। तो ये गलतियां हो रही है, ऊपर से इतनी टफ अलॉटमेंट चांसेस हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ जो चीज़ हमारे हाथ में है उस पर तो कम से कम हम दिक्कत ना करें। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है इस पर, मुझे ज़रूर से बताइए। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब है ना, ये बैंक वाले यानी इनके सर्वर पता नहीं कैसे डाउन हो जाते हैं, ऐसे कैसे सर्वर लिए, इनको समझ में नहीं आ रहा। इतनी लाखों एप्लीकेशन लग रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा। देखिए 30-30 लाख एप्लीकेशन लग रही है और यही इनसे मेंटेन नहीं हो रहा। बातें ऐसी करते हैं, इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी, 12 करोड़ डीमेट हो गए, 50 कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करो। कौन करेगा? हम करेंगे। पैसे तो पूरे ले रहे हो तुम, है कि नहीं है?
पैसे तो पूरे ले रहे हो, चाहे एक शेयर सेल करना पड़े चाहे कितना ही करना पड़े। STT ने दुनिया भर के आपने लगा दिए कि भाई वो कह रहे हैं वो एक्सचेंज वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, NSE BSE का एक्सचेंज भेजेगा, बैंक भेजेगा, तो तुम एक्सचेंज से वो चार्जेस तो पूरे ले रहे हो, तुम चाहे कुछ भी करें, तो कर क्या रहे हो तुम उसका? फिर गलत कह रहा हूँ क्या? बताइए, आप कमेंट करके जरूर बताइए मुझे इस चीज़ को लेकर। एनीवेज, बाकी IPOs का अलॉटमेंट हो जाएगा जो 5 है, और यूनिमैक एरोस्पेस टेंशन फ्री होके जितना पैसा है दबा कर अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी कुछ रहेगा आप बोलोगे तो कल छुट्टी है, एक रिव्यू देख लेंगे, बाकी कोई ज़्यादा है नहीं। रिव्यू का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। IPO में अप्लाई करना है, प्रीमियम तगड़े हैं, 510 रुपये के प्रीमियम चल रहे हैं, 65% की और बाइंग आ सकती है। IPO जैसे ही इनका पैसा अनलॉक होगा सारा फोकस वहाँ जाएगा, एक्शन आएगा, तैयार रहिए, निश्चिंत होकर दबा के अप्लाई करते हो वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइए, और बाकी 5 IPO का जो अलॉटमेंट है, आई होप आपको भर कर अलॉटमेंट मिले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके अपनी राय दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपसे मुलाकात हो सके अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।